इस चरणारविंद से टकरा करके वो उत्तरवाहिनी हो जाती है। और ये चरणारविंद भी कौन सा है? लीला भावना से विचार करें कि चरणारविंद भी कौन सा है? वामन जी ने जब 3 पेड़ पृथ्वी मांगा राजा बलि से, तब 3 पेड़ पृथ्वी उन्होंने दिया दान में। तब सबसे प्रथम चरणारविंद जो गया वो ऊपर गया। तत् साक्षात विष्णुर्यज्ञलिंगस्य भागवत में वो चरणारविंद ऊपर गया। निर्भिन्नोर्ध्वांतकटा अंतःपरिष्टाया वायु जलधारा तच्चरण पंकजा वने जनाव इंजर रूपरंजिता जगदनुमला साक्षात भगवतपदी तिरुमलक्षित वचो भी नाम थे। गंगा जी की ये पंचमस्कंद का गद्य है। मेरे को तो वो जब चरणारविंद ऊपर गया तो वहां पर उसका अभिषेक देवताओं ने ब्रह्मा जी की अगुवाई में उस चरणारविंद का अभिषेक कराया। उसका जो जल प्रवाहित हुआ वो जल नीचे आया और उसी जल को सर्वप्रथम भगवान शंकर ने धारण किया। इसलिए श्रीमद् भागवत में आता है दधारा वहितो गंगा पाद पूत सरित जना। गंगावतरण के प्रसंग अविहित गंगाम तधार। भगवान शंकर ने जो गंगा जी को धारण किया तो कोई ये न समझे कि गंगा जी का जल को भगवान शंकर के अभिषेक का जल है, इसलिए वो अपने काम कैसे आवे। आज शिवलिंग में आप जल चढ़ाओगे वो जल अपन वैष्णव थोड़ी लेंगे, वो अपने यहाँ तो धारी भी भराती ठाकुर जी की गंगा जल है, वो जल कैसे काम में आवे? ऐसा नहीं। भगवान शंकर इस बात को समझते थे। जब उनको भगवान श्री वल्लभाधीश ने विष्णु वैष्णव राग था और वो उनको वहाँ गोपेश्वर महादेव भी वृंदावन का होते हैं, वहाँ दर्शन होते हैं। तो वहाँ पर जब उनको ये मालूम पड़ा कि उनको गंगा जी को भगवान के चरणारविंद को धारण करना है, तो उन्होंने हृदय के अंदर विचार करके मेरा अभिषेक का जल न बन जाए, इस चीज को ध्यान में रखकर अभिहितो गंगाम तधार, सावधान होकर उन्होंने गंगा जी को धारण किया, स्नान नहीं किया। तधारा वहितो गंगा, गंगा जी को ऊपर केवल मस्तक पर धारण किया और इसीलिए केवल एक लट खोला है उन्होंने, ये पूरा जल नहीं है। एक लट भगवान शंकर ने खोला है, बाकी गंगा जी को धारण करके आज भी रखते हैं। उस स्थान का जल नहीं, उस एक लट को जो उन्होंने खोला वो लट का जल नीचे उतर कर आया, वो आकर यहाँ भगवान वामन जी के दूसरे चरणारविंद से टकराया। प्रथम पेड़ अपना अपन जब भी स्वाभाविक चलते हैं तो प्रथम चरण जो उठता है, नहीं ये प्रथम चरण है, ऊपर द्वितीय चरण है। प्रथम चरण दाहिना उठता है, ये नियम है। तो ये प्रथम चरण पड़ा। वाम पादांगुष्ठ लखने निर्नोर्ध्वांत कटा, ऊपर गया वाम चरण, ये पुष्टि चरण का जल है। गंगा जी का जो जल है अपने जो झाड़ी भरी जाती है और अपने सेवा में उपयोग आता है, उसका कारण है वो पुष्टि चरणारविंद का जल है। पुष्टि चरण से निकला हुआ जल है गंगा जी का, वो जल अपने यहाँ सब प्राप्त होता है। तो वो जल यहाँ पर आकर के प्राप्त हुआ है और उस स्थान पर चरणाद्रि
के स्थान पर श्री महाप्रभु जी की बैठक है, श्री गोसाई जी का प्राकट्य स्थल है। आपका निजग्रह अड़े, आप अड़े में बिराजते थे, वो आपका स्वयं का घर है। जैसे अपन घूम घाम के कहीं से तुम घूम के आओ, कितना भी आनंद लेके आओ, कितनी भी सुविधा लेकर आओ, पर घर में आने के बाद तो शांति होती है। आज घर में आ भी गया, गुजराती कहते हैं चलो घर में आ भी गया, घर बेगा थी गया, तो वो आनंद एक विशेष मिलता है। इस तरह से अड़े का बैठक की वो निजग्रह है, और चरणार्थ की जो बैठक की है वो गुप्त वृंदावन है। इस बात को ध्यान देना। गुप्तम वृंदावनम यत्र नाना पक्ष समाकुलम गिरिराज कनिष्ठस्य चरणार्थ गौरे भविष्यति कले मध्ये प्रथमो नंद नंदन। ये पुराण का वाक्य है, भविष्य कथन का वाक्य है कि भविष्य में नंद नंदन स्वरूप से यहाँ पर प्रकट होगा। इसीलिए जब श्री गोसाई जी की गर्भस्थिति यहाँ नहीं है, इस बात को ध्यान दो, श्री गोसाई जी की गर्भस्थिति है अड़ेल, जो प्रसंग आता है ना, अक्का जी को बदरा के लाओ, वार्ता जी पढ़ते हो कि नहीं? जो वार्ता जी पढ़ते हैं उनको मालूम होगा, प्रसंग आता है वह अक्का जी को बदरा के लाओ रात के टाइम। अरे ये बावो भयो है, आपको कहाँ मिलेगा? अभी साधन कहाँ मिलेगा? नाव में बैठ के जाना है पार करके, कहाँ साधन मिलेगा आपको? ये ब्राह्मण बावो भयो है। श्री महाप्रभु जी के वचन पर ऐसा विश्वास था, उनको अड़िग विश्वास था, उनको न समय का होश था, न कोई बात का होश था। आज्ञा होते ही तुरंत निकल गए, और ठाकुर जी स्वयं वहाँ नौका लेके डोंगी के पास आप खड़े हैं, कहाँ जानो तो पार जानो, जाएगो तो हाँ चल चल लेके पधारे, आवेगो पाचो तो कहाँ आऊँगो, तो मैं खड़ा हूँ यहाँ, आइयो। अक्का जी को लेकर आए, वापस यहाँ पधराए, चलाने वाला गायब, नाव भी गायब, और यहाँ लाके श्री महाप्रभु जी के पास पधाराया। वो अड़े की कथा न है, परंतु प्रागट्य यहाँ जैसा कहा विशाल बाबू ने कि ब्रज है, आश्रय स्थल है। अभी जो आप लोग दर्शन करते हो वो वृंदावन श्री द्वारा कल्प का वृंदावन, इस बात को ध्यान दें। अभी जो वृंदावन में हम जाते हैं वो श्री द्वारा कल्प का वृंदावन है, और चंद्र सरोवर जो है वो सारस्वत कल्प का वृंदावन। चंद्र सरोवर आदि वृंदावन, ब्रज मेरे मन भाई में आता है कि नहीं आता है? चंद्र सरोवर आदि वृंदावन वो सारस्वत कल्प का वृंदावन है, जहाँ क्या हुई थी कि चल मृदंग लेके अपने क्या नाम श्याम कुमार, वो आज्ञा हुई श्री बाबा की कि मृदंग के आ जाइयो रात्रि में, और जहाँ रात हुआ वो चंद्र सरोवर है आदि वृंदावन। और गुप्त वृंदावन चरणा, ये गुप्त वृंदावन है, यहाँ श्री गोसाई जी का प्रागट हुआ। यहीं पर गंगा प्रवाह में इस प्रकार से भगवत प्रागट्य के समय वसुदेव जी ने तपस्या की, वसुदेव जी की तपस्या और अपने श्री यशोदा जी और नंदराय जी की भक्ति, दोनों का जब संगम हुआ तो पूर्ण पुरुषोत्तम का प्रागट्य हुआ। इसी तरह से यहाँ भी पूर्ण पुरुषोत्तम का प्रागट्य है। तो वहाँ पर विष्णु शर्मा नाम का जो ब्राह्मण था, जिसने 12 वर्ष तक गंगा जी में खड़े होकर के अनुष्ठान किया, विष्णु सहस्रनाम 12 वर्ष तक, और उस अनुष्ठान का उसको फल मिला कि जब पवित्र स्नान किया उसने गंगा जी में, तो वहाँ पर उसको विठ्ठलनाथ जी जो आकृति का
वो स्वरूप प्राप्त हुआ, यहाँ वो स्वरूप प्राप्त हुआ। तो ब्राह्मण में तपस्या और आज्ञा हुई कि ये स्वरूप जाके वहाँ श्री महाप्रभु जी विराज रहे हैं, यहाँ चलना, वहाँ जाके बदला देना और कहना कि आपके वहाँ कल प्रागट्य होने वाला है। ये अष्टमी की घटना है। उत्सव के पहले की मार्गशीर्ष पोष कृष्णा अष्टमी, ब्रज ब्रज पोष, गुजराती में हमारे आगे जाए वो मार्ग सब कृष्ण, बाकी वैसे ब्रज पोष कृष्णा की घटना है। और जब वो यहाँ पर भरा गया और गिनती किया तो स्वरूप विराजा है महाप्रभु जी ने, और दूसरे दिन श्री गोसाई जी का प्रागट्य। ये आचार्य रूप जो आप दर्शन कर रहे हो, ये आचार्य रूप से जब श्री गोसाई जी का प्रागट्य से हुआ, तब आचार्य रूप से नंदराय जी, यशोदा जी, गोपी ग्वाल सब प्रकट हुए और नंद महोत्सव हुआ। आज भी अपने संप्रदाय में जितने आचार्यों के वगैरह उत्सव आते हैं, सब उत्सव एक दिन के बनते हैं। बोले तुम 8 दिन मनाओ, 10 दिन मनाओ, उत्सव एक दिन होता है। उत्सव 8-10 दिन नहीं होता है। उसको अपन मनाने करें अष्ट दिवसात्मक या चतुर्दिवसात्मक या कितना भी दिवसात्मक मनाओ, पर उत्सव तो एक ही दिन का है। परंतु केवल और केवल जन्माष्टमी 2 दिन की है। जन्माष्टमी का उत्सव 2 दिन का है। अष्टमी जन्माष्टमी और नवमी नंद महोत्सव। यदि तुम एक करके निकल जाते हो तो पूरा उत्सव किया, पूरा उत्सव नहीं किया। संपूर्ण उत्सव दोनों मिलकर होता है, युगल। इसी तरह श्री गोसाई जी का उत्सव भी युगल। नवमी को प्रागट्य और अष्टमी दशमी को नंद महोत्सव, दोनों मिलकर श्री गोसाई जी का उत्सव होता है। ध्यान देना, कभी भी उत्सव पर यहाँ आने का अवसर मिले, स्वर्ण अवसर मिले, महत आदि से अवसर मिले, तो आनंद ले चुके हैं, अवसर मिले तो एक दिन निकाल के मत आना। एक दिन निकाल के आओ तो आना ही मत, आज तो उसमें सब तो नहीं, आधा उत्सव मत करना, आके करो तो पूरा करना। नवमी और दशमी दोनों दिन का उत्सव होकर एक उत्सव बनता है। जैसे जन्माष्टमी और नवमी, ऐसे नवमी और दशमी, क्योंकि वहाँ भी पूर्ण पुरुषोत्तम का प्रागट्य है, यहाँ भी पूर्ण पुरुषोत्तम का प्रागट्य। जब भगवान ब्रज में पधारे तो क्या कहा भक्तों को? आयास्य दौत्य कई आता है वहां पर, आयास्य इति दौत्य कई। इसका संस्कृत में अर्थ होता है कि मैं वापस आऊंगा दूत के माध्यम से, अर्थात उद्धव जी के माध्यम से, दूत के माध्यम से अर्थात उद्धव जी के माध्यम से भगवान ने ये कहलवाया था। परंतु ब्रजभक्तों को जब ये समाचार दिया गया तो ब्रजभक्तों को वहां पर आसक्ति भ्रमण न्याय हुआ। तो आसक्ति बहुत थी, अत्यंत आसक्ति सिद्ध थी उनको तो भगवान ने, इसलिए उनको आसक्ति भ्रम हुआ। श्री महाप्रभु क्या करते हैं, आसक्ति भ्रम हुआ। वो क्या हुआ कि दूत के माध्यम से कहलवाया है कि मैं आऊंगा। बात एक ही है, दूत के माध्यम से मैं आऊंगा, ऐसा भगवान ने कहलवाया। ब्रजभक्तों ने समझा कि दूत के माध्यम से कहलवाया है कि मैं आऊंगा। बात में कितना फर्क हो गया, वही फर्क है लेकिन बहुत बड़ा फर्क है। तो ब्रजभक्त को ये समझे कि मैं आऊंगा, ऐसा भगवान ने कहलवाया दूत के माध्यम से। और भगवान ने कहा था कि दूत के माध्यम से आऊंगा, पर उनको तो आसक्ति भ्रम हुआ। वो तो भगवान का ही इंतजार कर रही थी, तो भगवान ही आएंगे। अब भगवान को मालूम पड़ा कि यहाँ पर तो एक घबरा हो गया है समझने में, हमने ये कहलवाया वो ऐसे समझ गई है,
क्या किया जाए? तो उनकी जो है स्नेह भाव है उसकी पूर्ति करना, चाहे गलत फहमी में भी हुआ है, परंतु उनकी पूर्ति करना प्रभु का कर्तव्य, स्वामी का कर्तव्य। इसलिए ठाकुर जी भगवत आज्ञा थी नहीं आने की, परंतु भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए आना भी था। तो कैसे बता रहे? तो श्री गोसाई जी के रूप में बता रहे, प्रगट पुरुषोत्तम रूप में श्री गोसाई जी के रूप में आप यहाँ पर श्री द्वारा कल्प में फिर प्रकट हुए और पधारे। और इसीलिए देखिए आप लोग, महाप्रभु का घर तो अड़े है, महाप्रभु का घर तो अड़े है, परंतु श्री गोसाई जी ने अड़ेल से बदलकर ब्रज में स्थापित किया, गोकुल में। वहां जाकर आप विराजे क्यों कि आया सीधी दौड़ती गई, भगवान ने कहा था मैं वापस आऊंगा ब्रज में। इसलिए वो नियम वचन पूर्ण करने के लिए ऋषि गोसाई जी के रूप में आप वहां बता के विराजे और सब लीलाएं वापस की। लीला सब फेर करत आता है कीर्तन में, उनका कीर्तन सर्वास्ते जे वसुदेव की पूर्णता उसकी है। लीला सब फेर करत चीज का है, भूल है कौन सा पद है? आनंद भाई बोलो, याद है कौन सा है? हाँ, जे वसुदेव की पूर्णता आगे जो फल फलित से सब आ रहा है भाई, ये दूसरा है। लीला सब फेर कर दूसरा, लीला सब फेर कर गाय दुहत आसपास शेरी, ऐसा है उसमें आगे। वही सब लीलाएं आपने वापस की। गौ दोहन लीला भी किया, गीतातरण लीला भी किया, रास लीला भी किया, माखन चोरी भी किया, सब कुछ किया। लेकिन जो अधिकारी थे उनको दर्शन हुए, जो अनधिकारी थे उनको दर्शन नहीं, उनको आचार्य के ही दर्शन हुए, क्योंकि उनके अधिकार नहीं था, उनकी वो दृष्टि नहीं थी, उनके पास वो आंख नहीं थी। जो आंख उस भगवत स्वरूप श्री गोसाई जी के सब स्वरूप का दर्शन करने वाली जो आंख है, वो आंख उसके पास नहीं थी, इसलिए उनको दर्शन नहीं हुआ। इसीलिए अपने तो तीनों स्वरूप से श्री महाप्रभु गोसाई जी विराजते हैं, भगवत स्वरूप, आचार्य स्वरूप और विराजते, तीनों स्वरूप से आप वहां पर विराजते हैं। और तीनों स्वरूप से हमको, अभी हमारी चर्चा चल रही के अंदर बैठे बैठे हमने कहा विशाल भाव श्री गोसाई महाप्रभु गोसाई जी में तो दोनों तीनों स्वरूप हैं। एक बहुत सुंदर ब्रज भाषा का दोहा है कि राधा माधव अंगुदे, बहुत सुंदर दोहा है। राधा माधव अंगुदे प्रगट भई एक बाम, राधा माधव अंगुदे प्रगट भई एक बाम, नखते कटिनो राधिका, नखते कटिनो राधिका और कटिते शिकिनो श्याम। ये स्वरूप श्री महाप्रभु जी गोसाई जी का है। इसलिए अपन श्री महाप्रभु जी गोसाई जी को मुकुट भी धराते हैं, सेहरा भी धराते हैं, टिकारा भी धराते हैं, परंतु नीचे तो धोती ही धरेंगे, नीचे कांच की नहीं धरेंगे। ठाकुर जी को तुम मुकुट धराओगे तो क्या नीचे धोती धराओगे? क्या धराओगे? कांच नहीं धराओगे कि नहीं धराओगे? परंतु महाप्रभु जी को धराओगे, महाप्रभु जी को तुम मुकुट भी धराओगे, परंतु नीचे तो धोती ही धरा। तो मैं श्री महाप्रभु जी और श्री गोसाई जी ये वही स्वरूप है। नीचे से चरणारविंद से घटी तक श्री राधिका जी के भाव से, कामनी भाव से विराजते हैं, इसलिए धोती बनते हैं। और ऊपर भगवत स्वरूप से विराजते हैं,
तो सब श्रृंगार आनंद से भरा हो, सब कोई चिंता की बात नहीं है। इस तरह से श्री महाप्रभु जी गोसाई जी का विशेष स्वरूप है। और इस बैठक में इस रूप से आज भी उत्सव के दिन हजारों ईश्वर दर्शन करते हैं। इन्होंने किया है उस समय नंद महोत्सव जब होता है, आरती होती है, तो कुएं का जल स्वतः उछलता है। ये विशेष दर्शन है। आज भी कलयुग में भी उसमें कोई गागर वागर नहीं डाला होता है, बिना गागर डाले शांत पड़े हुआ जल लहर आने लगते हैं। आज भी उसके दर्शन होते हैं। कई गांव के देहाती लोग उस दिन जल भर भर के ले जाते हैं शिवजी में। और गांव में इसीलिए आज भी गांव में आप आचार्य रूप में नहीं समझेगा कोई, आश्चर्य रूप में। यहाँ गांव में आप पूछोगे तो सब कहेंगे आश्चर्य। आश्चर्य रूप कहाँ है? वहाँ है। इसका नाम आश्चर्य रूप है। वैसे नाम आचार्य रूप है, इसका नाम आश्चर्य रूप है। गांव में सब लोग कहते हैं। तो वो स्थल यहाँ आनंद से विराजता है। इसीलिए देखो बीचों बीच है कुआं, नहीं तो वास्तु की दृष्टि से अशुद्ध माना जाता है। आजकल वास्तु की दृष्टि से अशुद्ध माना जाता है, परंतु ये वास्तु शास्त्र यहाँ काम नहीं करता। ये तो विशेष एक तीर्थ का स्थल है, ऐसा समझ लो। नंद यशोदा गौ बालक का प्रागट्य स्थल है। वहाँ से प्रकट होकर आप विराजे हैं। और श्री गोसाई जी का जो स्वरूप है साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम का ही स्वरूप है। आख्यान में आता है दिवस पोष मध्यान्ह श्रीनाथ अक्काजी गोरो आनंद। नहीं पाठ सब करते हो, देखो सब बोलने लगे पाठ सब करते हो, परंतु उसका अर्थ समझते हो? यहाँ शब्द क्या दिया है? आनंद और शब्द और मतलब वक्षस्थल, छाती। अक्काजी और आनंद, ये समझो शब्द। ये गोपाल दास जी की वाणी कोई खिलवाड़ नहीं है, ये साक्षात श्रुतियां हैं, साक्षात वेद वाणी है, ये समझो। श्री गोसाई जी ने कृपा करके चर्वित किया है। वो आज्ञा हुई है गोमती को वर्तो समुद्र हो, गोमती को वर्तो समुद्र हो, उनको नहीं हो। अरे कृपानाथ से जो उनको है, कौन है? गोमती को वर है, गोमती को वर्तो समुद्र हो। और चर्वित किया तो तुरंत प्रकट हो गया वल्लभाख्यान। गोपाल दास जी वल्लभाख्यान बनाया नहीं है, ये बात को समझो। श्री गोसाई जी ने ही बनाया है, अपने स्वरूप का स्वयं ही वर्णन कर रहे हैं। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्तत्वं पुरुषोत्तमः। कोई नहीं जान सकता भगवत स्वरूप को, कौन जानेगा? किसी का सामर्थ्य नहीं है। अरे भगवान शंकर का सामर्थ्य नहीं है। श्रीमद् भागवत कहने लगे सुखदेव जी, तो 9वां स्कंध तक तो गाड़ी चली शिव स्वरूप से, उनके अंदर शिव थे, तो सुखदेव जी के अंदर, और भागवत कह रहे थे 9वां स्कंध तक तो गाड़ी चली, और 10वां स्कंध जो आया भगवान शंकर की गाड़ी अटक गई। नहीं कह सके, भगवान जी का वर्णन नहीं कर सके, सामर्थ्य नहीं था उनके अंदर। इसलिए आता है उसमें है ना वो शुरुआत की निकल रहा है कि वहां पर अक्षर शब्द का प्रयोग है। श्लोक तो वहां पर अक्षर शब्द का प्रयोग है। अक्षर शब्द प्रारंभ में आता है। तो प्रारंभ का स्कंद नहीं है,
क्यों आया? अतः शब्द इसलिए आया कि वहां से शिव जी हटे हैं और ठाकुर जी आकर विराजे। सुखदेव जी के हृदय से शिव जी को हटना पड़ा और ठाकुर जी आकर विराजे, तब दसम स्कंद के बाद, नहीं तो दसम स्कंद के बाद। और वहां दसम स्कंद जब उन्होंने कहा तब भगवत लीलाओं का वर्णन वहां तब आया। तो कहने का तात्पर्य कि यहाँ पर भी गोपाल दास जी ने नहीं गाया है, ये तो श्री गोसाई जी ने ही बलभाख्यान किया है। केवल गोपाल दास तो उसके ऋषि हैं, ये कह सकते हैं, प्रकट उसके बुखार से हुआ है। तो क्या लिखते हैं? उर अक्का जी उर उपरियो आनंद, पहले आनंद स्वरूप से अक्का जी के हृदय में न भगवत प्रागट्य हुआ। श्री गोसाई जी का आनंद स्वरूप से प्रागट्य हुआ। आनंद मात्र कर बाद मुझको डरा दे, निर्दोष पूर्ण आत्मतंत्र निश्चेतनात्मक शरीर गुणैष्ठहीन, आनंद मात्र कर बाद मुझको डरा दे, सर्वत्र त्रिविध भेद विवर्जिता। आनंद स्वरूप से आपका पहले हृदय में प्रागट्य हुआ, हृदय से, और उसके बाद नव नाड़ी शेष जीवन में वृषलग्न में मध्याह्न को ढलने के बाद अपराह्न में आपका प्रागट्य हुआ कुक्षी से, वो प्रागट्य बाद। जिस प्रकार से डबल प्रागट्य ठाकुर जी का है, देवी जी के वहाँ प्रागट्य, फिर यशोदा जी के यहाँ प्रागट्य, ये मत समझना तुम तो यशोदा जी के वहाँ लाकर रख दिया, बात को ध्यान देना, ये मत समझ लेना कोई लोग। वहाँ यहाँ भी प्रागट्य है, वहाँ भी प्रागट्य है, दोनों जगह प्रागट्य है। वहाँ पर जो प्रागट्य है वो लोक वेद प्रसिद्ध प्रागट्य है, यहाँ प्रागट्य है वो लोक वेदातीत प्रागट्य है। और यहाँ प्रागट्य हो, वहाँ प्रागट्य हुआ, वो स्वरूप को यहाँ लेकर आए, यहाँ ला करके दोनों स्वरूप सम्मिलित हो, दोनों स्वरूप एक हो, रसधन है दोनों, रस में रस मिल है, दोनों स्वरूप यहाँ पर आकर एक हो गए। ये ध्यान देना, ऐसा नहीं कि देखो देवकी जी ने जाया, यशोदा जी ने पाला, माया योग माया, परंतु योग माया जब भी जोड़ना पैदा होता है तो एक साथ नहीं होता है, ध्यान देना, कोई ना कोई थोड़ा सा आगे पीछे होता है। तो पहले भगवान का प्रागट्य हुआ, फिर योग माया का प्रागट्य, और पहले जब प्रागट्य जो होता है उसी के प्रागट्य से स्तन्य में दूध आता है। स्त्री के या गैया के या किसी के भी जब बच्चा बाहर आएगा, आते ही वक्षस्थल में दूध पैदा हो जाएगा, ये आज भी मेडिकल साइंस मानता है। और जो पहले आएगा उससे दूध पैदा होगा। तो माया से माया के पैदा होने से जो दूध पैदा हुआ वो नहीं है यशोदा जी के वक्षस्थल में। भगवान पहले पधारे हैं, जोड़ना पैदा हुआ है, भगवान पहले पधारे हैं, फिर माया योग माया आई है। भगवान के पैदा होने से ही जो वक्षस्थल में दूध आया वही दूध भगवान ने दिया है। ये बड़ी महीन बातें हैं, तो समझो तब, न समझो तो कोई बात नहीं है। नाचने गाने की कथा सुन लेते हो पूरी आज, और है क्या एंजॉय करने का वो काम हो गया आजकल। खूब आनंद आया, नाचे गाए कूदे, और तेरे माथे मुकुट विराज हुए और गोवर्धन महाराज, ये सब हो गया और कथा आनंद से समाप्त हो गई। श्रीमद् भागवत को खिलवाड़ नहीं है। श्रीमद् भागवत तो गायत्री बीजम वेदो वृक्ष श्रीमद् भागवतम फलम, ये शब्द कहा है। गायत्री बीज है, वेद वृक्ष है, और उसका स्वतः पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है। निगम कल्प गरुड़ गलितम फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम, रसम आलयम, आलयम रसम पिबत। सुखदेव जी कह रहे हैं वहां पर ये आलय रस है। आलय रस का तात्पर्य क्या है कि जिसमें कोई भी त्याज्य वस्तु नहीं है,
आम चूस के गुठली फेंक दो, छिलका फेंक दो, ऐसा नहीं। वो संपूर्ण रस ही है। मिश्री का घनी मुंह में रखो, कुछ बचेगा? आमें, कुछ बचेगा? कुछ नहीं बचेगा, सब रस हो जाएगा। उसी तरह ये भी रस है, जिसमें कोई चीज त्याज्य नहीं है। और दूसरा असर इसका ये आएगा कि आलयम, लय अर्थात मोक्ष। लय कहते हैं मोक्ष को। मोक्ष भी जिससे आ अर्थात तुच्छ है, ठीक है, ऐसा एक मुक्ति रस है। भगवत गुणगान का लीला रस, उस रस का भाग श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवत में सब कुछ भरा पड़ा है। इसलिए श्री गुरु महाप्रभु जी जहाँ पढ़ाते थे वहाँ सप्ताह भागवत पारायण करते थे, इसीलिए आप तो इस तरह से वहाँ का आज थोड़ा बहुत जो भी उनको समझ में आया आप लोगों को बताया। भगवत कृपा से ऐसे स्थलों पर पुनः आप लोग आइए, आनंद लीजिए। जी के साथ बाबा गुरु को धन्यवाद देते हैं। गुरु को आयोग का ईश्वर प्रदान करें। सुंदर कार्य इनके माध्यम से, इनके निमित्त इतने वैष्णवों को यहाँ सब जगह भगवत लाभ, भगवत दर्शन आनंद से प्राप्त हो रहा है। नहीं कहते हुए गोसाई जी परम दया